हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 बा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे देख राजनीतिक दर्शन तत्व को रूसंकर अवदान विषय रे वर्णन कर डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूस टू द पॉलिटिकल फिलोसफी रूसंकर राजनीतिक दर्शन दार्शनिक दृष्टिकोण केमी से विषय में देखा उत्तर में आम लिखा विश्वविख्यात फरासी दार्शनिक रूस 1912 मसीहा जून मास 28 तारिख में स्विट्जरलैंड एक मध्यवित्त परिवार जन्म लाभ करते से जड़े समाजसेवी दार्शनिक वास्तव गणतंत्र प्रेमी 1762 मसीह द्वारा लिखित पुस्तक दि सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक दर्शन प्रति श्रेष्ठ अवदान राष्ट्र उत्पत्ति साधारण इच्छा सार्वभौमत्व विषय मत मत एचगटे थिला स्वाधीनता समानता भातृत्व संबंध में से प्रदान कर मतमत 1799 मसीह संगठित फरासी राष्ट्र विप्लव द्वारा इंधन सदृश थिला से राजनीति शिक्षा धर्म साहित्य प्रत्येक क्षेत्र निजर दार्शनिक परिपक्वता प्रमाण कर आधुनिक राजनीतिक दर्शन को अवदान प्रणिधान योग्य। देख तुम ये नोटिस कर 1912 मसीहा यहाँ भूल अच्छी तुम्हें पर गूगल सर्च कर जापर के जन्म कौ दिन होता है। एवं आग को बढ़ा प्रथम पॉइंट अच्छे देख साधारण इच्छा बा जेनेराल विल रूसंकर साधारण इच्छा तत्व राजनीतिक दर्शन प्रति सर्वश्रेष्ठ अवदान कहले अत्युक्ति हम नहीं। रूस तांकर सामाजिक चुक्ति व्यवस्था सार्वभौम क्षमता को एक निर्जीव अनुष्ठान भाव में वर्णन करते समाजर प्रत्येक चुक्ति साक्षर कर निजर समस्त क्षमता अधिकार अर्पण करने द्वारा जो सार्वभौम अद्भुत होता साधारण इच्छा परिणत होता। रूसों मत साधारण इच्छा सर्वसम्मित इच्छा नुहे सर्वसम्मित इच्छा सर्वसम्मति इच्छा बा समष्टिगत इच्छारू व्यक्तिगत इच्छा को बाद देले जो बड़का इच्छा रहे तार समष्टि को साधारण इच्छा कहुए। साधारण इच्छा सर्वसाधारण स्वार्थ और कल्याण को प्रतिनिधित्व करता मतरे साधारण इच्छा व्यक्तिर चेतना सृष्टि होता है समस्त या समस्त इच्छा नुहे बरं समस्त कल्याण पर उद्दिष्ट अटे। साधारण इच्छा होची सार्वभौमत्वर प्रतीक नैतिकता और विवेक द्वारा परिचालित यही इच्छा बल प्रयोग विश्वास करे नहीं अर्थात व्यक्ति और जनसाधारण को स्वार्थ को सम्मान देउथिबा इच्छा को साधारण इच्छा कहुए। यह सर्वदा जनमंगल अभिमुखी होता है। द्वितीय पॉइंट अच्छी जनप्रिय सार्वभौमत्व पपुलार सॉवरेनिटी रूसंकर जनप्रिय सार्वभौमत्व दर्शन प्रति अन्यतम अवदान अटे। रूसों हब्स को यही सार्वभौमत्व विषय जुक्ति उपस्थापन कर मत व्यक्ति माने सामाजिक चुक्ति माध्यम साधारण इच्छा नामक एवं समुदाय निकट में निरंकुश सार्वभौम क्षमता न्यस्त कर सार्वभौम अधिकारी अखंड शक्ति संपन्न अविभाज्य अपरिवर्तनीय अण हस्तांतरणीय अटे। प्रत्येक व्यक्ति होती सार्वभौमर एक अंशविशेष वास्तव में रूस एक निरंकुश सार्वभौम सृष्टि करने प्रयास कर जनसाधारण द्वारा आदृत करने सार्वभौमत्व आज्ञा बहन करें। सार्वभौम सर्वशक्तिमान बा निरंकुश होता सुधा न्याय सत्य जुक्तियुक्त विवेक अनुमोदित कार्य करें। दार्शनिक रूस सार्वभौम तत्व को वास्तव में रूपांतर करने प्रयास कर प्रकृतिर समूहवाद दर्शन पृष्ठपोषक करते। 3 नंबर हूँ समूहवादी चिंताधारार बाहक एडवोकेट ऑफ टोटालिटारियनिज्म रूसों मतरे राष्ट्र एक जीवंत प्राणी एवं व्यक्ति एक अंशविशेष व्यक्ति राष्ट्र गोटे अंशविशेष राष्ट्र इच्छा मध्य से व्यक्तिर इच्छा को चरितार्थ करने से प्रयास करें। रूसों मतरे व्यक्ति कौन सी परिस्थिति मध्य साधारण इच्छार निष्पत्ति को उपेक्षा करें नहीं बृहत्तर स्वार्थ को गुरुत्व देवा एवं सामूहिक विकास एवं व्यक्तिर चिंताधारा राष्ट्र व्यवस्था मध्य विलयन होगा समूहवादी चिंताधारार बाहक अटे। 4 नंबर पॉइंट अच्छे देख व्यक्तिवाद को समर्थन सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म साधारणतः रूस थिले जड़े समूहवादी और व्यक्तिवादर समन्वय रक्षाकारी दार्शनिक अपरपेक्षे से व्यक्ति स्वाधीनता अधिकार प्रदान दृढ़ समर्थक भाव समर्थन भावे मध्य परिगणित होते। व्यक्तिवादर सुरक्षा से स्वेच्छाचारी शासन प्रतिष्ठा करने परिवर्ते एक जनमंगली शासन जनमंगलकारी
ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଜୀବ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରୁଷଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷରେ ସମୂହବାଦ ଶେଷ ହୋଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍। ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରକୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା ବେଳେ ସରକାରକୁ ଏକ ପରିଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସାର୍ବଭୌମ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରୁଷ ସରକାରକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମକ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି 3 ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସରକାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନରେ ରୁଷଙ୍କର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ତତ୍ତ୍ୱ, ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସମୂହବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ। ସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଯେତିକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ବା ବହିର ମେଜର ପେପରର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।